इस वीडियो में हम लोग पैराजम्बल एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ ट्रिक्स एंड रूल्स देखेंगे, सीखेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे रूल्स को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और विश्वास कीजिए कि अगर आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में अभी बना पा रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद 25 सेकंड या 20 सेकंड में बना पाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही फास्ट आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है वो जनरली 3 या 4 टाइप से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो होगा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का देखिए, इसमें क्या है कि फर्स्ट वर्ड गिवन होगा और बाकी के सेंटेंस जो है, बाकी के पार्ट को जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये मतलब कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है तो थोड़ा यहाँ पे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड जो है टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट टाइप का, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो है वो पार्ट आपको पता है कि यही होगा और बाकी जो है PQRS उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि किसके बाद कौन सा पार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आसान था क्योंकि आपको क्लू था कि फर्स्ट और लास्ट पार्ट जो है यही होगा। अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है बनाने में, इसमें ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसको जो है, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, या PQRS से रहेगा या फिर ABCD से रहेगा दिया हुआ। कभी कभी 4 से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे, EF करके, ठीक है, 5 या 6 सेंटेंस होंगे। उसको जो है आपको विदाउट एनी क्लू जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस में मेंटेन करके जो है अरेंज करना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में आपको कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है। ठीक है, कनेक्ट करना सीखिए, सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए कि इसके बाद ही ये होगा, फ्लो मेंटेन रखना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। देखिए, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम देकर सीखिए, उसके बाद ही ज़रूर बनेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो सबसे पहले इसी को सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन को करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है क्वेश्चन कैसे पता करेंगे कि देखिए, फर्स्ट जो ओपनिंग सेंटेंस खोजिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कीजिए कि ओपनिंग सेंटेंस खोजिए। ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए मीन्स अपना जो मीनिंग है वो खुद बता रहा हो, कोई दूसरे सेंटेंस पर वो डिपेंडेंट ना हो। या फिर बोल सकते हैं कि उसमें इंट्रोडक्शन जैसी बातें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, बाकी सारे पार्ट को देखेंगे पढ़ के और किसी एक पार्ट को पढ़कर लगेगा कि यहाँ कुछ नई बातें, कुछ इंट्रोडक्शन जैसी बातें हो रही हैं, तो वो क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस खोजना ऐसे सीखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, 4 जो है ऑप्शन दिया हुआ है PQRS। ठीक है, इसमें क्या है, बट ही डिड नॉट नो, लेकिन उसने नहीं जाना। तो ये बट, ये तो क्लियर नहीं आ रहा है कि बट से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। इट वॉज, अब क्यों देखिए, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, हिज फर्स्ट विजिट, किसका फर्स्ट विजिट था, यहाँ भी क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये क्यों भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन देखिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए फर्स्ट में। ठीक है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, P से स्टार्ट है, यहाँ R से स्टार्ट है, यहाँ Q से स्टार्ट है, यहाँ R से स्टार्ट है, मीन्स S से कोई भी स्टार्ट नहीं है, मीन्स इसको आपको पहले नहीं देखना है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स अब देखिए, मैंने कहा कि P और Q होगा नहीं, मीन्स R होगा फर्स्ट सेंटेंस। तो R जो है किसमें किसमें है, R इसमें है और इसमें है, मीन्स R जो होगा ये दोनों में हो सकता है ओपनिंग सेंटेंस। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं रूल्स के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, R और Q मतलब S है। ठीक है, यहाँ R के बाद Q आ रहा है, यहाँ R के बाद S, तो फिर बाकी को हम लोग पढ़कर समझेंगे, आगे भी बताती हूँ मैं रूल। तो यहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट सेंटेंस को कैसे खोजना है। ठीक है, फर्स्ट अगर मुझे सेंटेंस मिल गया तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सारे सेंटेंस को पढ़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस अगर पता चल रहा हो तो। और अगर नहीं पता चल रहा हो तो आप सारे सेंटेंस को पढ़िए। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकेंड रूल ये है कि आपको नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करना है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करना है। तो कहीं भी अगर नाउन हो और प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन कभी भी फर्स्ट में नहीं लगता है, नाउन क्या होगा, फर्स्ट में लगेगा। ठीक है, प्रोनाउन से पहले लगेगा नाउन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, इतना तो पता चल रहा है कि
आर के बाद क्यू होगा, मीन्स आर के बाद एस हो या फिर जो हो, लेकिन क्यू उसके बाद ही आएगा क्योंकि मोहनलाल के बारे में हो रही है बातें। ठीक है, नाउन क्या है, मोहनलाल है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ईट है, हिज है, ये सब क्या प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सब जो है उसके बाद लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि आप देखिए क्यू, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। और यहाँ पर देखिए एस, ही थाउट ही वुड टू गो चौल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। अब क्यू में था कि उसका फर्स्ट विजिट था सिटी में, और एस में सोचा कि उसने सोचा कि किसी चौल में रह जाएं। ठीक है, जहाँ पे उसको पैसे नहीं देने पड़े, रेंट नहीं देना पड़े। मीन्स जो है आर जो है वो क्यू और एस से पहले होगा, इतना तो पता चल रहा है। ठीक है, मीन्स नाउन जो होगा वो प्रोनाउन के पहले होगा, ये बातें आपको याद रखनी है। और कभी कभी क्या होगा कि नाउन जो है वो एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए एक से ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसमें से कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है सेंटेंस पढ़कर, आपको समझ कर पता करना है कि कौन सा नाउन जो है वो पहले लगेगा। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई। अब थर्ड रूल ये है कि आपको जो है पेयर ऑफ सेंटेंस खोजना है। जैसे कि आपको 4 सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेंटेंस ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि जो फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस आपको मान लीजिए नहीं मिल रहा है, फर्स्ट सेंटेंस हमको नहीं पता चल रहा है, लास्ट सेंटेंस नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपको बाकी सेंटेंस पढ़कर तब तक टाइम वेस्ट नहीं करना है कि फर्स्ट ही खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है फिर भी फर्स्ट खोज रहे हैं। बाकी को रिलेट करना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि बी और सी में आपको कुछ लिंक दिख रहा है। ठीक है, बी और सी में कुछ लिंक दिख रहा है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कि इसमें अगर लिखा हुआ है कि आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई डिडेंट गेट हाईएस्ट मार्क्स, मीन्स मुझे यहाँ पता चल रहा है कि सी पहले होगा उसके बाद ही बी होगा। तो आप इसका जो है पेयर बना सकते हैं। ठीक है, सी और बी का आप पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो पेयर जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि जो है स्टेटमेंट कोई दिया हुआ होगा, कहीं पे स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उसका एक्सप्लेनेशन होगा दूसरे सेंटेंस में, दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये क्या होगा कि आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद ये होगा या इसके बाद ये होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल है कि कंजंक्शन, जैसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, एंड, ऑल्सो, अनदर, अगेन, इक्वली इंपॉर्टेंट, एज वेल एज, ऑल्दो, वाइल, बिकॉज, ये सब जो वर्ड है कनेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे कभी कभी कोई वर्ड कॉज बताता है, कोई वर्ड जो है रिजल्ट बताता है। जैसे बोल सकते हैं कि बिकॉज, बिकॉज लिख सकते हैं रीज़न में। ठीक है, बिकॉज, और यहाँ सो लिख सकते हैं कि क्योंकि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई वॉज हैप्पी। यहाँ जनरली अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिजल्ट बोल सकते हैं कि क्यों हैप्पी थी, बिकॉज बिकॉज आई मेट माई मॉम। ठीक है, मैं हैप्पी थी क्योंकि मैं अपनी मॉम से मिली। ठीक है, तो ये तो है कि रीज़न और रिजल्ट। ठीक है, तो और भी कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि बिकॉज। ठीक है, बिकॉज। अब यहाँ जो है क्या होगा कि यहाँ पे रिजल्ट में बोल सकते हैं कि सो हो सकता है, या फिर बिकॉज ऐसे कुछ करके बता रहा हो, या फिर ड्यू टू, या फिर बोल सकते हैं कि हैंस, या फिर बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये सारे वर्ड अगर होंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ जो होंगे सेंट्रल पार्ट, जैसे कि हाउएवर, मोरएवर, नेवरदीलेस, दैट, ये सब जो वर्ड होंगे। ठीक है, ये सब जो वर्ड होंगे, ये सब हमेशा जो है सेंटेंस के बीच में लगेंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब वर्ड दिखें तो आप बोल सकते हैं कि ये लास्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, मीन्स ये सेंट्रल पार्ट होगा, ये सब अगर वर्ड आपको दिख रहे हैं तो। और लास्ट सेंटेंस खोजने के लिए आपको समझना है कि किसमें, किस सेंटेंस से आपको, किस पार्ट से आपको लग रहा है कि ये कंक्लूजन बता रहा है, समरी बता रहा है, समरी टाइप का दिख रहा है ये सेंटेंस। या फिर कुछ वर्ड्स होंगे जैसे एट लास्ट, फाइनली, लास्ट वन। ठीक है,
तो ये सब अगर वर्ड मिलेंगे तो क्या होगा, वो लास्ट सेंटेंस आप खोजने में आपको आसानी हो सकती है कि ये सब वर्ड है अगर तो। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अ, अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ये करें कि ऑप्शन देखें। ठीक है, ऑप्शन पे जाएं। अभी मैंने कहा था कि ये पी से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, ये क्यू से, ये आर से, मीन्स एस को मुझे देखना ही नहीं है पहले। मीन्स एस जो है वो ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, तो मुझे फर्स्ट सेंटेंस खोजना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस खोजना है। अब देखिए क्या है कि बट से स्टार्ट है, बट ही डिड नॉट नो, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैंने कहा था कि फर्स्ट सेंटेंस जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो। तो ये तो क्लियर नहीं बोल रहा है, तो मतलब पी वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो मैं जो इस ऑप्शन को हटा सकती हूँ। ठीक है, और जो है अब देखिए क्यू, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, यह उसका फर्स्ट विजिट था। अब मान लीजिए कि ये तो क्लियर नहीं बता रहा है किसका फर्स्ट विजिट था, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस मुझे नहीं लग रहा है ये। तो क्यू वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो क्यू किस में है, इसमें, बी नहीं होगा। अब तो मुझे कौन कौन सा ऑप्शन देखना है, सी और डी, ये दोनों में ही कोई होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सी और डी, इसमें क्या है कि आर क्यू एस पी है, इसमें आर एस क्यू पी है। तो देखिए कि आप अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप देखिए क्या है, इसको तो मैंने देख लिया कि आर जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये आर फर्स्ट है। अब आपको सेकेंड खोजना है, या फिर आप उसके बाद खोजिए कि आप कौन से दो सेंटेंस को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पढ़ती हूँ कि ही थॉट ही वुड गो टू अ चॉल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। उन्होंने सोचा कि वो एक चॉल चले जाएं जहाँ की उसे रेंट नहीं देना पड़े। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। ठीक है, बस बट उन्होंने वो नहीं जानते थे कि कैसे 1 घंटे में वो खोज सकें। ये दोनों का आप लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, वो जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि कैसे खोजें। ठीक है, 1 घंटे में। ठीक है, तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि एस के बाद ही क्या होगा, पी होगा। ये तो आप लिंक कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी बता सकते हैं कि एस के बाद पी इसी में है। लेकिन आप कंफर्म अगर होना चाह रहे हैं, आप दूसरे टाइप से बनाना चाह रहे हैं, तो आप सारे सेंटेंस को पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अब है कि आर के बाद क्यू है, इसमें आर के बाद एस है। तो देखिए आर के बाद क्यू हो सकता है क्या, मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच कोलकाता लिटिल आफ्टर मिडनाइट। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। ठीक है, क्यू और एस पढ़कर देखिए, ही थॉट ही वुड गो टू अ चॉल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। फिर अब देखिए अगर एस के बाद यहाँ क्यू है, इट वॉज इट फर्स्ट विजिट वेयर टू गो, और क्यू देखिए आप डी ऑप्शन पढ़कर देखिए, जो डी में क्या है, क्यू के बाद पी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यू सेंटेंस को पढ़ के देखिए, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड दैट अनदर आवर। ठीक है, और यहाँ क्या है, एस के बाद क्यू, ही थॉट ही वुड गो टू अ चॉल्ट्री, कैसे जो है वो चॉल्ट्री जाए और जहाँ पे उसे रेंट जो है पे नहीं करना पड़े। तो एस के बाद क्यू हो सकता है क्या, एस के बाद क्यू हो सकता है, इट वॉज इज फर्स्ट विजिट। फिर इस चीज़ को लिंक नहीं कर पाएंगे आप पी को, तो एस के बाद पी मैंने लिंक कर लिया, तो इससे पता चल गया कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है वो ऐसा खोजने का कोशिश कीजिए जिससे आपको कम टाइम मिले, सारे सेंटेंस को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको क्लियर हो उसी से आप आगे बढ़ें। ठीक है, हर जगह एक रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सारा सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट खोज रहे हैं सेंटेंस, फिर लास्ट, लिंक करना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने देख लिया कि एस के बाद जो है वो क्या होगा, पी होगा। ठीक है, एस के बाद ही पी होगा, मीन्स एस के बाद पी इसी में है, और आर मैंने फर्स्ट ढूंढ ही लिया था कि फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था कि जो है इसमें फर्स्ट और लास्ट टाइप का जो है वो क्लू दिया होगा कि ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट होगा। तो अब देखिए क्या है कि इसको कैसे खोजेंगे। सबसे पहली बात जो है क्यू एस आर, यहाँ पी है, क्यू है, आर है, एस है, मीन्स ऑप्शन से हम लोग नहीं जा सकते हैं, सारे के सारे जो है फर्स्ट में दिए हुए हैं, तो मुझे देखना है कि कौन सा जो है फर्स्ट होगा। मेंस, मेंस इन, अब देखिए मेंस के बाद तो इन होगा नहीं। ठीक है, मेंस द, मेंस के बाद द होगा नहीं, मेंस इज ये नहीं होगा। मीन्स क्या हो सकता है, क्यू ही केवल हो सकता है। ठीक है, मीन्स क्यू किस में है, केवल इसमें है।
ठीक है, तो बाकी ऑप्शन अब मुझे देखना ही नहीं है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, केवल फर्स्ट वर्ड दिया हुआ था क्रिएटिव, और उसके बाद के सीक्वेंस को जो है करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था बाद के पार्ट्स को। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, देखिए एस स्टार्टिंग में है और क्यू स्टार्टिंग में है। ठीक है, मीन्स मुझे जो है एस और क्यू जो है इनको देखना है कि कौन सा जो है फर्स्ट में लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ की इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव, इनटू द क्रिएटिव, इनटू सुटेबल नहीं है। क्रिएटिव इनटू द वर्ल्ड क्या होगा, कोई ये सेंटेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहे। क्रिएटिव इनटू द वर्ल्ड मीन्स एस जो है वो पहले नहीं हो सकता, मीन्स ए और सी को हम लोग ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जो है देखना है कि बी और डी में कौन सा होगा। ठीक है, बी और डी में हम लोग खोजते हैं। आप तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब लिंक करना भी सीखे, जैसे यहाँ पी के बाद एस है और यहाँ आर के बाद एस है, तो पी और एस और आर और एस को लिंक करके देखते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आर जो है ट्रांसफॉर्म द डिटेल ऑफ द इनटू, ऐसा है क्या, ऑफ द के बाद इनटू लगेगा क्या, मीन्स आर के बाद एस बिल्कुल नहीं हो सकता है। आर के बाद एस नहीं होगा, मीन्स हम लोग ऑप्शन डी को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी क्या बच गया, डी ऑप्शन। अब आप करके देख लें। क्यू आर पी एस मीन्स क्रिएटिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट थ्रू देयर इमेजिनेशन। ठीक है, क्यू के बाद क्या था, आर, ट्रांसफॉर्म द डिटेल ऑफ द, पी है उसके बाद, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये तो 3 टाइप के क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।